हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का सार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम हर कार्य को निपुणता से करते हैं, बेहद उत्साहित रहते हैं, हमारे शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, हमारे कार्य करने की क्षमता बेहतर हो जाती है। इसलिए प्रथम कार्य क्या करना है? खुश रहना है। और क्या करना है? तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। और हम अध्याय पढ़ने वाले हैं निबंध लेखन यानी कि एसे राइटिंग। बच्चों, यहाँ किसी प्राणी, वस्तु या स्थान का चित्र देखकर उसके बारे में कुछ वाक्य लिखे गए हैं। इन्हें पढ़िए और फिर इसी प्रकार वाक्य लिखने का अभ्यास कीजिए। मेरा घर। यह मेरा घर है। मेरा घर बहुत बड़ा और हवादार है। मेरे घर में 4 कमरे हैं। मेरे घर के सामने एक सुंदर बगीचा है। मैं अपने घर को साफ सुथरा रखता हूँ। मुझे अपना घर बहुत पसंद है। अगला विषय है गाय। गाय एक पालतू पशु है। इसकी 4 टांगे और एक पूंछ होती है। इसके 2 सींग भी होते हैं। यह हमें दूध देती है। दूध से हम दही, पनीर और मिठाइयाँ बनाते हैं। यह घास और भूसा खाती है। भारत के लोग गाय को गौ माता कहते हैं। मेरी साइकिल। यह मेरी साइकिल है। इसके 3 पहिए हैं। मेरी साइकिल का रंग लाल है। इसमें घंटी लगी हुई है। मैं तेजी से पैडल चलाता हूँ। मुझे मेरी साइकिल बहुत पसंद है। चलिए, इस समय आ गया अभ्यास कार्य करने का, तो करते हैं अभ्यास कार्य। चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। यह मेरी गाड़ी है। यह लाल रंग की है। इसमें 4 पहिए हैं। इसमें लाइट भी जलती है। यह कार मुझे बहुत पसंद है। यह मेरा कुत्ता है। मेरे कुत्ते का नाम टॉमी है। इसका रंग भूरा है। यह साग, सब्जी और मांस भी खाता है। यह घर की रखवाली करता है। समय आ गया गतिविधि करने का। तो खाली जगह में अपनी माँ का चित्र चिपकाइए और दिए गए शब्दों की सहायता से 5 वाक्य लिखिए। यहाँ बॉक्स दिया गया है। इस बॉक्स में आपने अपनी माँ का चित्र चिपकाना है। और शब्द हैं सुंदर, पढ़ी लिखी, सारी, प्यार, नाम, पसंद, खाना। इन शब्दों का इस्तेमाल करके आपको अपनी माँ के बारे में कुछ वाक्य लिखने हैं। जैसे मेरी माँ का नाम रेखा है। वह बहुत सुंदर है। वह पढ़ी लिखी महिला है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी माँ को साड़ी पहनना बहुत पसंद है। वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। इस तरह आप वाक्य पूर्ण करेंगे। अपने माँ के बारे में तो तारीफ़ों करने के वाक्य आपके पास, इनकी कमी तो होगी ही नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये तो आपको रटे हुए होंगे और आप फटाफट से इस क्रियाकलाप को पूर्ण कर देंगे। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि व्याकरण का ये अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, व्याकरण में दक्षता प्राप्त करनी है तो इसके लिए आपको अभ्यास ज़रूर करना होगा। अगर उच्चारण गलत होगा तो लेखन में भी अशुद्धियाँ आएंगी, यानी कि आपका लेखन, आपके लिखने की क्षमता वो भी गलत हो जाएगी। इसलिए व्याकरण के लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता है। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप बार बार अभ्यास करेंगे और व्याकरण में दक्ष बने।